हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलरली ए और एन का यूज़ सीखने वाले हैं। जो जनरल यूजेस होते हैं ए और एन के, उनके बारे में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो अगर कभी भी आपको किसी आर्टिकल का यूज़ करना हो वन या फिर एक के बदले में, एक मतलब कि कोई वर्ड है, जैसे कि मैं कह दूँ कि मैंने एक कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा हो आई बॉट अ कंप्यूटर येस्टरडे, इसका मतलब क्या, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा कल। तो यहाँ पे जो वर्ड है वन, या हिंदी में कहूँ तो एक, इसके बदले मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे ए यूज़ किया है। ठीक है, ए और एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं ए या एन को। तो आई बॉट अ कंप्यूटर येस्टरडे, द पेशेंट हैज़ एन अल्सर इन हिज स्टमक। ठीक है, अब इसका आपको आंसर बताना है कि डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है क्या आएगा। फिर इसके बाद अगर हमको एक आर्टिकल यूज़ करना हो इन द मीनिंग ऑफ सेम, सेम यानी कि वही, ओके, तो उस केस में भी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ पे सेम वर्ड लिखा नहीं है, बस मैंने यहाँ पे इंडिकेशन के लिए आपके डाल रखा है। ठीक है, तो बर्ड्स ऑफ अ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि एक ही फेदर वाले या फिर एक ही पंख वाले या फिर यानी कि एक ही तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। ओके, तो सेम, सेम की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, ए यूज़ किया है। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं देखूँ तो टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, कि दो लोग जो कि एक ही काम करते हैं वो अक्सर एग्री नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत कम एग्री करते हैं। सेल्डम मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, बहुत कम बार। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, सेम, एक जैसा। ठीक है, सेम या फिर एक जैसा, इस सेंस में हमने ए को यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ओके, दे आर मच ऑफ एन एज, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम एज के ही हैं या फिर एक ही एज के हैं, एक ही जैसी एज के हैं। एक ही जैसी एज के तो नहीं होंगे, एक ही एज के हैं। ओके, इस सेंस में भी हम ए को या फिर एन को यूज़ कर सकते हैं। और कभी भी हमको अगर रेट शो करना हो, मेजरमेंट्स शो करनी हो, किसी भी चीज़ की कॉस्ट शो करनी हो, तो हमको आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना है। जैसे मिल्क इज़ सोल्ड 50 रुपीज़ अ लीटर, यहाँ पे हम बोलते हैं ना एक वर्ड प्रति। मैं कहता हूँ कि भाई आज तो आलू 140 रुपये प्रति 5 किलो था। ठीक है, तो या फिर मैं यहाँ पे प्रति 5 किलो कह रहा हूँ, या फिर मैं अगर ऐसे कहने लगूँ कि भाई आज तो आलू 28 रुपीज़ पर केजी था, 28 रुपीज़ पर केजी। तो आप इसको 28 रुपीज़ पर केजी ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हो कि 28 रुपीज़ अ केजी। ठीक है, तो आप पर डैश यूनिट ये भी लिख सकते हो और अ डैश यूनिट ये भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे द ट्रेन इज़ रनिंग 100 किलोमीटर्स एन आवर। ओके, ए की जगह पे एन भी रख लेना साथ में, जो भी आपको सूटेबल लगे। द ट्रेन इज़ रनिंग 100 किलोमीटर्स एन, यानी एन आर, यानी कि ट्रेन एक घंटे में कितना चल रही है, 100 किलोमीटर चल रही है। और यही तो स्पीड है, यानी कि ये यही तो लिखा है ना, 100 किलोमीटर्स पर आवर, है ना, यही तो लिखा है भाई। तो इस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा है ही इज़ अर्निंग 20,000 रुपीज़ अ मंथ, वो हर एक महीने में 20,000 रुपीज़ कमा रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखो ए का या एन का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमको कोई मेजरिंग यूनिट बतानी हो कि ये चीज़ इस तरह से नापी जाती है या फिर ये चीज़ इस तरह से बेची जाती है, खरीदी जाती है इस यूनिट में, तो उस सेंस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक फ्रेज़ बाय द। जैसे कि मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क की बिक्री लीटर में होती है। ठीक है, आप जैसे मिल्क खरीदते हो ना, तो आप 1 लीटर 2 लीटर इस हिसाब से बेचते हो ना, तो लीटर में हम यूनिट बता रहे हैं यहाँ पे, वो बर्तन मत समझ लेना। तो यूनिट शो करने के लिए हम बाई द का यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बाई द यूनिट शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो उस केस में हम
ए या एन यूज़ करते हैं उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले। अब ये नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो भाई, एक सेंटेंस होगा ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि किसी सेंटेंस में वर्ब होती है, किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाता है। जैसे कि मैं कह दूँ मयंक प्लेज फुटबॉल, ठीक है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है खेलने का। यहाँ पे तो आप बता दोगे कि सब्जेक्ट मयंक है, काम ये कर रहा है, और किस पर काम हो रहा है? फुटबॉल पर, तो ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन कभी कभी ना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि इस केस में देखो, मिस्टर मयंक इज़ अ डॉक्टर, तो मिस्टर मयंक क्या काम कर रहे हैं? भाई काम नहीं कर रहे हैं, बस मिस्टर मयंक के बारे में बताया है कि वो एक डॉक्टर हैं, तो मिस्टर मयंक की इन्फॉर्मेशन कुछ दे रहा है, कोई चीज़ें यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो क्या है? अ डॉक्टर, है ना, डॉक्टर ही तो है। तो इस डॉक्टर के पहले हमको ए या एन लगाना है, जो भी हमको सूटेबल लगे, क्योंकि डॉक्टर ये वर्ड क्या है? ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है मयंक भाई के लिए। ओके, तो इसके पहले ए या एन लगाना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे है, एट द पार्टी रोहित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ रेडियो जॉकी। तो देखो, पार्टी में रोहित ने मुझको इंट्रोड्यूस किया अपने दोस्त से, जो कि रेडियो जॉकी था, ना जो कि एक रेडियो जॉकी था, ठीक है। यहाँ पे उसके फ्रेंड के बारे में ये बता रहे हैं ना, उसके फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी वर्ड के पहले ये जो नाउन है, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ठीक है। तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। और अगर हमको आर्टिकल लगाना हो ए या एन, एक्चुअली लगाना ही पड़ता है, अगर किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के पहले हमको कुछ लगाना है तो ए या एन ही लगेगा। When I met him the couple of days back, he was writing a new book. तो भाई यहाँ पे देखो, When I met him the couple of days back, the couple of days back, तो एक couple of days क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही तो है कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ठीक है। कुछ दिनों पहले मैं उससे मिला था, तो वो एक किताब लिख रहा था, तो एक कुछ दिन नंबर्स ही तो बता रहा है, भले ही अननोन नंबर्स बता रहा हो। तो इसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ ए या फिर एन का ही यूज़ करेंगे, ओके। तो इसका सही क्या बनेगा? When I met him a couple of days ago या couple of days back, he was writing a new book. अगला है, Do you think you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding? बताओ भाई यहाँ पे क्या मिस्टेक है? हालांकि तुमको नीचे दिख रहा है, बट फिर भी खुद से ट्राई करना है, ज़्यादा चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में कह रहा हूँ ना मैं, तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है? डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, तो गुड पेयर, यही तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना। पेयर यानी कि जोड़ा, ये भी तो नंबर ही बताता है भाई। नहीं, हर बार जरूरी नहीं कि 1 2 3 यही नंबर्स हों, और भी तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें क्लियरली नंबर होता ही नहीं है, बट फिर भी वो नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उनके पहले हमको ए या एन ही लगाना है। डू यू थिंक यू कुड लेंड मी अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, ओके। ए की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी, और ये मज़ा आ गया इस सेंटेंस को। I spent nearly 4.5 years at Harrow, of which 3 were in the army class. तो इसका सही क्या होगा? देखो भाई, जब भी आपको लिखना हो 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, तो आप जैसे मान लो 1.5 लिखना है, तो इसको आप लिखोगे 1 पूरा एंड अ हाफ, एक अधूरा, ठीक है। अगर मुझे 2.5 लिखना होता तो मैं क्या लिखता? मैं तो लिखता 2 पूरा 2.5, 2 पूरा 1 अधूरा, तो 2.5 बन गया भाई, ओके। इस तरह से लिखते हैं, हालांकि ये मैंने नाउन में भी बता रखा है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, शी गेव मी 1,000 रुपीज़, तो भाई ये देखो 1,000 रुपीज़, ये भी तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही है, इसके पहले भी ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अ ग्रेट मैनी विजिटर्स, भाई ये देखो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको 1 2 3 बोले तभी आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझना है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जरा भी हिंट दे रहा है कि वहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व हैं, लगा दो ये एल, ठीक है, लगेगा ही लगेगा। अ ग्रेट मैनी विजिटर्स हैड टर्न्ड अप, तो ग्रेट मैनी
विजिटर्स, ग्रेट मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए या एन तो लगेगा ही लगेगा। अ स्कोर ऑफ हाउसेज हैड बीन डैमेज्ड, तो बहुत सारे हाउसेज डैमेज हो गए, तो इसके पहले भी ए लगेगा। ही हैज़ अ डजन पेन्स, ठीक है, उसके पास 1 दर्जन भर पेन हैं, तो इसके पहले भी ए लगेगा, ठीक है। अगर आपको कभी क्लियरली इसी तरह से बोलते कि भाई 2000 पेन्स हैं, तब मत लगाना लेकिन, ठीक है। अगर आपको कोई अननोन नंबर दे देता है तो उस केस में लगा लो ए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डेफिनेट नंबर दे रखा है और वो 1 से ज़्यादा है, उस केस में ए या एन मत लगा देना, वरना एग्जामिनर आपको समझ लेगा। इफ़ देयर इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिफोर विद या विदाउट वर्ड, हमको वहाँ पर ए या एन आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे विद आया है, विद के बाद एक नाउन आएगा, ठीक है। तो इस नाउन के पहले, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो इस नाउन के पहले ए लगाना ही लगाना है, ठीक है। विद या फिर विदाउट आ जाए और उसके ठीक बाद कोई नाउन आ जाए और वो नाउन सिंगुलर हो, तो आपको ए या एन लगाना ही लगाना है। रजनी केम विद अ बैग, ठीक है। शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, तो देखो विदाउट सिंगुलर नाउन, बीच में आएगा एन, भाई ये अपनी जगह तुरंत ही बना लेता है कि ये तो शादी ब्याह करवाने वाले पंडित जी हैं, शादी ब्याह होगा तो पंडित जी ज़रूर आएंगे, तो विदाउट और अम्ब्रेला की शादी हुई, बीच में पंडित जी आए, एन, या फिर ए भी कभी कभी। यूजुअली आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिल्कुल सही बात है, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले लगाते नहीं हैं, एक्सेप्ट सम केसेस। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन हो कि वो जो प्रॉपर नाउन है आपको उसका नाम पता चल गया है, लेकिन आप उस इंसान को या चीज़ को जानते नहीं, या फिर उस प्रॉपर नाउन को जानते नहीं हैं। जैसे कि मैं कह दूं भाई ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारे घर का गेट है, यहाँ पे कोई इंसान आया नॉक करते हुए, तुमने गेट खोला, ओके, तुमने गेट खोला, ये लो कोई कन्या आई है और ये तुमसे अपना नाम बताती है, रजनी नाम है, ठीक है, रजनी नाम है, और वो कहती है जाओ अपनी दीदी को बुला लाओ, तो आप जाओगे अपनी दीदी के पास, ठीक है, और अरे यार ये दीदी गंदी बन गई, दीदी गुस्सा हो जाएगी, ठीक है, तो दीदी को आप क्या बताओगे कि कोई रजनी आई है बाहर गेट पे खड़ी है, जाओ जा करके देख लो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कोई रजनी आई है, आपको नाम पता है बट फिर भी आप उसको नहीं जानते हैं, तो उस केस में आप क्या लगाओगे, वहाँ पर ए या एन का यूज़ जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी वहाँ पे उसका स्टार्टिंग साउंड हो उस वर्ड का। तो वरुण केम इन द इवनिंग, कोई वरुण आया था शाम को, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड ऑन अ मिस्टर स्मिथ, प्रेसिडेंट ने किसी एक मिस्टर स्मिथ को बुलाया है या किसी मिस्टर स्मिथ को बुलाया है। आई मिस, अरे आई नहीं, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। अ मिस शर्मा केम फॉर एन इंटरव्यू दिस आफ्टरनून, तो यहाँ पर इसको काट लेना भाई, ओके, इसको आई को काट करके ए भर लेना। अ मिस शर्मा केम फॉर एन इंटरव्यू दिस आफ्टरनून। और कभी भी आपको कंपेयर करना हो एक पर्सन को दूसरे बहुत ही फेमस पर्सन से, तो उस केस में भी आप ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तो कह दूं कि भाई मेरा दोस्त तो शेरलॉक होम्स है, तो मैं ही इज़ अ शेरलॉक होम्स, ठीक है, वो क्या है, एक शेरलॉक होम्स है। शेरलॉक होम्स का मतलब ये नहीं कि भाई वो ही शेरलॉक होम्स है, मैंने इसीलिए ए लगाया है ताकि मुझे पता चले कि शेरलॉक होम्स और ही दोनों सेम नहीं है, बस मैंने कंपैरिजन किया है कि ठीक है वो शेरलॉक होम्स जैसा है, क्वालिटी सेम है। यहाँ पे शेरलॉक होम्स जिसलिए फेमस है और ये उन दोनों की क्वालिटी, शेरलॉक होम्स किस लिए फेमस है, अपनी डिटेक्टिव गिरी के लिए ना, तो वो भी मेरा जो दोस्त है या फिर ही, वो भी डिटेक्टिव गिरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैंने क्वालिटी कंपेयर कर दी है। ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर ये ही और सचिन तेंदुलकर एक ही पर्सन नहीं है, इसके पहले ए लगा हुआ है ना सचिन तेंदुलकर के पहले, तो इसका मतलब है कि ये ही कोई दूसरा पर्सन है और मैं यहाँ पर ही को उसकी क्वालिटी के बेसिस पर कंपेयर कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर से। इस केस में भी आपको ए या एन लगाना है, ठीक है। आमतौर पे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं
उनके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या इमोशन दिखाना है तब आपको आर्टिकल यूज़ करना है ए या एन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है भाई। एजुकेशन देखो, ये एक नाउन है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर कह दूं कि भाई ये जो नाउन है इसको मैं किसी तरह से एडजेक्टिव बना दूं, या फिर मैं इसके साथ में इसका एक एडजेक्टिव भी ले लूं कि एजुकेशन ऐसी वैसी एजुकेशन नहीं, अच्छी एजुकेशन। ही हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। तो यहाँ पर ए लगाया है मैंने क्योंकि भाई ये एजुकेशन ऐसी वैसी नहीं, स्पेसिफिक गुड एजुकेशन है। ओके, तो स्पेसिफिक बनाने के लिए भी हम ए या एन का यूज़ करते हैं किसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। अब देखो एजुकेशन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन जिनका कोई फिजिकली शेप या साइज नहीं होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वी कैन जस्ट फील देम। ओके, मर्सी इज अ डिवाइन क्वालिटी। मर्सी, दया, एक दैवीय क्वालिटी है। ठीक है, तो गॉड हैज शोन अ ग्रेट मर्सी ऑन अस। मर्सी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने इसके लिए एक एडजेक्टिव लगाया ग्रेट, और ग्रेट को हमने कैसा बना दिया, नॉर्मल से थोड़ा अलग बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया। अब स्पेसिफिक बनाने के लिए सिर्फ ग्रेट लगाने से काम नहीं चलेगा, ए भी आएगा, ये पहले ही यहाँ पे धमक जाएगा। ही ओके, ही वर्क्स बाय डे एंड स्लीप, यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप्स साउंडली एट नाइट। ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप्स साउंडली एट नाइट विद डैश कंसाइंस। कंसाइंस क्या है, अंतरात्मा। अंतरात्मा यानी कि एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ में हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया है, यहाँ पे स्लीप्स आएगा, एडजेक्टिव लगा दिया है। अब भाई हमने इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक बनाने की कोशिश की है ना एडजेक्टिव लगा करके। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव लगाया हो, तो उस एडजेक्टिव के पहले ठीक पहले ए या फिर एन का यूज़ कर देना तुम ज़बरदस्ती। ठीक है, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस, ए एन द या नो आर्टिकल। भाई इसका भी आप जवाब बताओगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था आपके लिए, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए ये रहा। फिर आमतौर पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं बिफोर वर्ब्स। बिल्कुल सही बात है, वर्ब्स के पहले, क्योंकि हम आर्टिकल्स तो लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। ओके, लेकिन उस वर्ब को या वर्क को एक नाउन की तरह यूज़ किया गया हो तो उस केस में हम ए या एन लगा सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे वर्ड है वॉक। वॉक क्या है, एक वर्ब होती है, वॉक यानी कि चलना। लेकिन मैंने यहाँ पे वॉक को एज एक्शन नहीं लिया है, मैंने इसको एक नाउन की तरह यूज़ किया है। माई फ्रेंड हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। मेरा दोस्त टहलने के लिए गया है। टहल नहीं रहा है, टहलने के लिए गया है। एक्शन है गॉन, वॉक एक्शन नहीं है, यहाँ पे वॉक का एक्शन नहीं हो रहा है। तो वॉक को मैंने नाउन की तरह यूज़ किया है, और इस केस में इस नाउन के पहले मैं ए का यूज़ करूँगा, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या फिर मैंने वर्ब को ज़बरदस्ती ही नाउन बना लिया हो, उस केस में भी मैं इनके पहले ए या एन का यूज़ करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। When an uncountable noun is used as a countable noun, ठीक है, एक अनकाउंटेबल नाउन को हम ज़बरदस्ती काउंटेबल नाउन बना करके रख लें अपने सेंटेंस में, तो उस आर्टिकल के पहले भी, उसके पहले भी हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर इज़ चिकन इन द मेनू, तो आज खाने के लिए क्या है मेनू में, चिकन है। अब भाई चिकन जो परोसा जाएगा ना प्लेट में, उसको आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, प्लेट में जैसे कि ये चिकन परोसा गया,
ओके, सपोज करो मैंने चिकन बनाया, ओके, ये लेग पीस, तो आप इसको गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो, क्योंकि गिनना तो भाई गिनतियों में होता है। आप इसको मेज़र कर सकते हो, तौल सकते हो कि ये 150 ग्राम है, 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, 1 kg है, जितना भी है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह कोई भी डिश होती है ना, रेसिपी होती है, तो हमेशा ही अनकाउंटेबल होती है। लेकिन मैं इसको अगर काउंटेबल नाउन की तरह लगाने लगूँ, जैसे कि देयर इज़ अ चिकन इन द केज, पिंजरे में एक चिकन है या एक मुर्गा या मुर्गी, जो भी तुम समझ लो, तो उसके पहले मैंने ए का यूज़ किया है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर मैं ज़बरदस्ती काउंटेबल बना लूँ तो उस केस में भी मुझको ए या एन का यूज़ करना ही करना है, ध्यान देना। अब दिस विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास, देखो ग्लास, कांच, कांच क्या है, उसको आप गिन सकते हो क्या? 1 कांच, 2 कांच, 3 कांच, आप कांच को नहीं गिनते हो। सपोज़ करो ये कांच है, आप सोचो कि मैंने इस कांच को तोड़ दिया, ठीक है, चलो मैं इस कांच को 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, तो तुम कहोगे नहीं सर ये तो 2 टुकड़े हो गए, ये 2 कांच हैं। भाई 2 कांच नहीं है, 2 टुकड़े हैं कांच के। तो इसको आप बोलोगे कैसे? इसको अगर आप बोलना भी चाहते हो 2 हैं, तो इसको आप बोलोगे 2 पीसेस ऑफ ग्लास। 2 ग्लास नहीं बोल देना कभी, गलत हो जाएगा, एग्जामिनर थप्पड़ मारेगा तुमको, ठीक है। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ये सही है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पे मैंने काउंटेबल नाउन को ज़बरदस्ती क्या कर लिया, काउंटेबल नाउन बना लिया। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक गिलास है, तो ग्लास का मतलब यहाँ पे कांच नहीं है, यहाँ पे ग्लास का मतलब है गिलास, जिससे हम पानी पीते हैं, ओके। अब लास्ट थोड़े से बचे हैं। जब भी हमको एक नाउन या एडजेक्टिव को एक नाउन या एक एडजेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करना हो या फिर एक ही थिंग को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले वाले वर्ड के पहले ही ए या एन का यूज़ करते हैं। ये तुमको मैंने नाउन में भी बताया था, जैसे कि शी गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, शी गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, तो मैं उसने पता है मुझे एक पेंसिल दी है, एक पेंसिल दी है, ठीक है। सपोज करो ये है वो पेंसिल, तो इसमें हो सकता है कि आधे में रेड है और आधे में ब्लू है, तो ये है उस पेंसिल का फीचर। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोल देता कि भाई शी गेव मी अ पेंसिल या फिर शी गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल, तो उस केस में एक रेड पेंसिल दी है उसने मुझको और एक ब्लू पेंसिल दी है, ठीक है। एक रेड पेंसिल और एक ब्लू पेंसिल। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि भाई देखो रेड के पहले भी एक आर्टिकल आया है, ब्लू के पहले भी एक आर्टिकल आया है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और भाई डिटरमाइनर है ना, ये तो डिटरमाइनर तो डिटरमाइन ही करता है थिंग्स को, तो इससे तो आप समझ ही सकते हो। शी गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंसिल दी है उसने। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। बताओ भाई ये क्यों गलत है? मैं ही बता देता हूँ, तुम्हारा क्या पता दिमाग ही ना काम कर रहा हो। चर्चिल एक ही पर्सन है। अब यहाँ पे उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो एक ग्रेट ओरेटर थे और वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-2 बार अगर आपने ए लगा दिया है, दोनों क्वालिटीज़ के पहले ए लगा दिया और दोनों क्वालिटीज़ एक ही पर्सन की हैं, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पहली वाली क्वालिटी के पहले ए लगाने की ज़रूरत है। बार बार ए लगाने से वो 2 अलग अलग पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने लगेगा, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ये वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत है। क्यों गलत है? आई होप तुमको आ गया हो, नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना भाई, मैं बताऊंगा, ओके। पूरी हिम्मत लगा के बताऊंगा, पूरी जी जान लगा के। लेकिन अगर वो कभी भी 2 अलग अलग पर्सन्स या 2 अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भाई दोनों ही क्वालिटीज़ या दोनों ही जो नाउन हैं जो बाद में हमने यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पर, तो दोनों के पहले ही ए लगाना ज़रूरी है। ही गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल, ठीक, तो उसने मुझको एक रेड पेंसिल दी, एक ब्लू पेंसिल दी, उसने मुझको 2 पेंसिल दी हैं, एक ब्लू दी है, एक रेड दी है, मज़ा आ गया।
ठीक है। दिस टाउन हैज़ एन एंशियंट टेम्पल एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो भाई ये बताओ, इस टाउन के पास एक एंशियंट टेम्पल है और ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है क्या, या एक ही चीज़ को बिलोंग करती हैं क्या? भाई ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो इसके ब्यूटीफुल वाटरफॉल के पहले भी तो ए आएगा ना। ओके, इसका सही क्या होगा? दिस टाउन हैज़ एन एंशियंट टेम्पल एंड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। इस टाउन में एक बहुत ही पुराना टेम्पल है और एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल भी है। फिर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनके पहले ए या एन लगाना है या फिर लगा होता है, तो उनको चेंज नहीं करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ टेल अ लाई, टेल अ लाई। भाई तुम सोचो कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, तो मैं इसको लिखूँगा ही टेल्स लाइज ना। भाई ग्रामर है, ऐसी तैसी मत करो यार उसकी, कई सदियों से धीरे धीरे बनी है ये, तुम एक ही दिन में इसकी जान ले लो, हत्या कर दो। तो इसको सही करके क्या लिखोगे? ही टेल्स अ लाई। ठीक है, प्लूरल मत बना देना या फिर उसका ए एन मत हटा देना। अगर फ्रेज और इडियम्स में यूज़ हुआ है तो एज इट इज़ उसी तरह रखना है, अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है अगर वो कहावत है या कोई फ्रेज़ है। ठीक है, पॉज करके इनको पढ़ लेना, याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं किसी दिन यहाँ पे तुमको इडियम्स का मतलब निकालना भी सिखाऊंगा बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। ठीक है, सभी इडियम्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे, ज़्यादातर लगभग 80 to 85% ऐसे इडियम्स होते हैं जिनका हम मीनिंग बस निकाल करके थोड़ा बहुत सेंस लगा करके उनका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ही वॉज इन द टेम्पर एंड रिफ्यूज टू डिस्कस द मैटर अगेन। तो वो गुस्से में था और उसने मैटर को डिस्कस करने से मना कर दिया। तो भाई इन द टेम्पर नहीं होता है, इन अ टेम्पर होता है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा है? लिखा है क्या? नहीं लिखा लगता है, ये रहा, बी इन अ टेम्पर। तो इन अ टेम्पर, द टेम्पर नहीं है, इसको सही करके ही वॉज इन अ टेम्पर, वो गुस्से में था और उसने मैटर डिस्कस करने से मना कर दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नटशेल। तो इन अ नटशेल होता है, इन नटशेल नहीं होता है, ध्यान देना। माई ऑफिस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये सही है कि मेरा ऑफिस एकदम बगल में है यूनिवर्सिटी की या बिल्कुल करीब है यूनिवर्सिटी के। इस केस में ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।